हाय एवरीवन। आपने एक अच्छा सा स्प्लिट इन्वर्टर एसी तो परचेज कर लिया, लेकिन उसमें दिए गए की बटन्स को अगर आप सही से यूज नहीं कर पाए तो आप इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी मिस कर जाओगे। यस गाइस, आज की वीडियो में मेरे पास डाइकिन स्प्लिट एसी 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर का ये रिमोट कंट्रोल है, जिसके में दिए गए सभी की बटन्स को कैसे यूज करना है, किस फंक्शन के लिए कौन सा पर्टिकुलर बटन आपको प्रेस करना है, सारी चीजें डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं रुद्र टेक्निकल पॉइंट। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो गाइस, रिमोट का डिजाइन मॉड्यूल कुछ इस तरह के शेप में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अपर साइड एक स्मॉल साइज डिस्प्ले का यूज किया गया है, जिसमें आप कोई भी की बटन जब आप यूज करते हैं तो उसका आइकॉन जो है, जो भी फंक्शन एक्टिवेट होता है, यहाँ पे आपको दिख जाता है। इवन आप टेम्परेचर भी जब कम ज्यादा करते हैं तो उसका भी डिस्प्ले में वो भी शो होगा। इट मीन्स आप यहाँ से इजिली चेकआउट कर सकते हो कि कितने टेम्परेचर में आपने इसको सेट किया हुआ है। इसके बाद नीचे यहाँ पे टोटल 13 की बटन्स का यूज़ किया गया है, जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए आपको यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे अपर साइड आपको मिलेगा सेंसर। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका शेप डिज़ाइन में दिया गया है, जिससे कि इजिली आप इसको वॉल में भी हैंग कर पाते हैं। नीचे की तरफ बैटरीज इंस्टॉल करनी है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ईजी प्रोसेस है। ये कैप है, इसको आप थंब का यूज़ करना है, आगे की तरफ इसको प्रेस करेंगे और ये कैप बाहर हो जाती है। और बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इंस्टॉल कर पाओगे। बैटरी इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद कैप को फिर से इस तरह से आप यहाँ पे लगा पाते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। इसके बाद अब हम अगर इसके बटन्स के यूज़ की बात करें तो सबसे पहला वाला जो की बटन है वो आपको ऑन ऑफ के लिए मिलता है, येलो कलर वाला। वन टाइम आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो एयर कंडीशनर आपका ऑन हो जाता है, एंड सेकेंड टाइम जब आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। जब आप ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑन रिटेन में यहाँ डिस्प्ले में आइकन शो होता है। जब आप ऑफ करते हो तो यहाँ पे ये गायब हो जाता है, डिस्प्ले से हाइड हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे टोटल इस की बटन का यूज़ करना है एयर कंडीशनर को ऑन ऑफ करने के लिए। इसके बाद गाइस, आपको ऑन ऑफ बटन के जस्ट लेफ्ट साइड मिलेगा पावर चिल मोड बटन, जिसको आप वन टाइम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का आइकन आपको डिस्प्ले में शो होगा, और सेकंड टाइम जब आप प्रेस करते हो तो ये आइकन यहाँ से गायब हो जाता है। इट मीन्स ये यहाँ से ऑफ हो चुका है। अब इसका यूज़ कब करना है ये आप समझो। जब आपको फास्ट कूलिंग चाहिए होती है, मीन्स आपका रूम अगर ऐसी साइड में है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और आपको फास्ट कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तब आपको इस मोड को एक्टिवेट करना है। ये मोड सिर्फ 20 मिनट्स के लिए ही काम करता है। ऐसे में जो एयर कंडीशनर है आपका, वो फुल लोड कैपेसिटी पे रन करता है, मीन्स उसका कंजप्शन हाई होगा और कूलिंग भी आपको काफ़ी फास्ट मिलती है। और 20 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है, या फिर आपको अगर बीच में डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए दोबारा से आप इसको प्रेस इस तरह से कर सकते हैं, जिससे कि एयर कंडीशनर फिर से नॉर्मल पोजीशन पर रन करने लगता है। तो अगर आपको फास्ट कूलिंग चाहिए तो इस मोड का, पावर चिल मोड का, आप बटन को प्रेस कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो बटन आपको मिलेगा वो मोड बटन होगा, जिसमें आपको कूल, ड्राई एंड फैन मोड, तीन मोड आपको मिलते हैं। कूलिंग के लिए कूल मोड, जब आप फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं, ये है कूल मोड पे, ये अभी लगा हुआ है। एंड सेकेंड टाइम इस बटन को जब आप प्रेस करोगे ये फैन मोड पे आ जाएगा। एंड थर्ड टाइम जब आप प्रेस करते हैं तो ये आपका ड्राई मोड पे आ जाता है। और ड्राई मोड पे तो आपको तब इसका यूज़ करना है जब जैसे बारिश वगैरह होती है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस मोड का यूज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ बटन होगा वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए गैस दिया गया है। इसको फिर से मैं कूल मोड पे लगा देता हूँ। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये वर्टिकल शेप में बटन दिया गया है, इसके ऊपर टेम्परेचर भी मेंशन है। तो यहाँ पे जब आप इसको ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं 25, 26, 27 इस तरह से, और अगर टेम्परेचर आपको कम करना है तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है, जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ एडजस्ट होता है। 18 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री तक इसके टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर आपको फ़ैन का बटन मिलेगा, इसके ऊपर फ़ैन मेंशन है, और फ़ैन जैसा कुछ आपको ये डिज़ाइन भी इसमें देखने को मिल जाता है। अब आपको जैसे फ़ैन वन टाइम आप प्रेस करोगे तो ये
एक ट्री का सिंबल यहाँ पे आता है डिस्प्ले में, मीन्स ये वर्क करेगा, इसका फैन यूज कर, लेकिन बहुत ही साइलेंट वर्क करेगा, आपको मीन्स पता भी नहीं चलेगा कि ये चल रहा है या फिर बंद है, बट ये वर्क करेगा। सेकेंड टाइम आप इसको प्रेस करते हो तो ये पहली पोजीशन पे रन करेगा, फिर प्रेस करेंगे थोड़ा सा इसकी स्पीड और इन्हांस हो जाएगी। थर्ड पोजीशन पे आप इसको सेट करते हैं तो इसकी स्पीड थोड़ा सा और इन्हेंस होगी। इस तरह से इसके टोटल 5 स्टेप मिलते हैं, इसकी स्पीड के 5 स्टेप मिलते हैं, जिसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसके बाद स्विंग को ऑन ऑफ करने के लिए आपको इस बटन का यूज़ करना है। वन टाइम आप प्रेस करोगे, स्विंग का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे कुछ इस तरह का डिस्प्ले में आइकन आपको दिखेगा। ठीक है, दोबारा प्रेस करोगे ये आइकॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है। इट मीन्स स्विंग का जो है वो आपने डीएक्टिवेट कर दिया है। अब जैसे कि फर्स्ट टाइम आप ऑन करते हैं तो इसका जो एयर कंडीशन का फ्लैप होता है ये अप एंड डाउन सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, और जिस भी पोजीशन पे आपको इसको स्टॉप करना है दोबारा से तुरंत आप इस यहाँ पे इसको इस बटन को प्रेस कर दीजिए, उसी डायरेक्शन में वो रुक जाते हैं, मीन्स उसी डायरेक्शन में आपको एयर थ्रो मिलेगा। ठीक है, इसके बाद गाइज यहाँ पे दिया गया है मोड बटन के नीचे इकोनो मोड, जिसमें इकोनो मेंशन है और कुछ इस तरह का डिज़ाइन भी इसमें दिया गया है। अब इसको जब आप वन टाइम प्रेस करोगे तो ये आइकॉन डिस्प्ले में शो होगा। ठीक है, और दोबारा प्रेस करोगे तो आइकॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है, मीन्स ये मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। अब इसका यूज़ क्या है, जब आप पावर सेविंग भी करना चाहते हैं और कूलिंग को स्टेबल करना चाहते हैं, मीन्स एक स्टेबल कूलिंग आप लेना चाहते हैं अपने एयर कंडीशनर से और पावर सेविंग भी आपको करनी है, तो उस कंडीशन पे आपको इकोनो मोड का ये बटन प्रेस करना है और ये मोड एक्टिवेट हो जाता है। दोबारा प्रेस करोगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड है और पावर सेविंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा कोंडा मोड। कोंडा मोड में कुछ इस तरह का बटन में ही आपको डिज़ाइन कुछ देखने को मिलेगी, और जब इसको वन टाइम आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे इसके रिमोट के डिस्प्ले में कॉर्नर पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन सेम आपको दिखेगा, जैसा कि बटन में आप देख रहे हो, सेम डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मीन्स इसका जो फ्लैप है वो रूफ के डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और जो एयर फ्लो होगा वो रूफ की तरफ होगा। मीन्स आपको डायरेक्ट इसका एयर फ्लो एयर कंडीशनर का नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू है डायरेक्ट एयर फ्लो से, तो आप इसके जो डायरेक्शन है फ्लैप का वो चेंज कर सकते हो। वैसी कंडीशन पे आपको कूलिंग तो मिलेगी बट वो इनडायरेक्ट मिलेगी, और अगर फैन 1 नंबर या 2 नंबर पे भी आप उसको ऑन करते हैं तो ये एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है कूलिंग का। तो इसमें काफ़ी बेटर इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसकी बटन का इस रिमोट कंट्रोल में, मीन्स आपके एयर कंडीशनर में। तो इसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टाइम इसको प्रेस करेंगे ऐसे तो ये एक्टिवेट हो जाता है, दोबारा से इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो गाइस इसको आपको इसके लिए यूज़ करना है, रिमेंबर दिस। इसके बाद आपको मिलेगा गुड स्लीप, जिसमें कुछ इस तरह का डिस्प्ले में है, जो बटन में है आपको पिक्चर्स मिलेगी, एंड इसको वन टाइम आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे टाइमर ऑन हो जाता है। अब टाइमर आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, साथ ही में हर घंटे एयर कंडीशनर कितने डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा ये भी सेटिंग आप कर सकते हो। तो नाइट में जैसे कि आप इसको ऑन कर लेते हैं तो अब जो कूलिंग है एयर कंडीशनर की वो अनकंफर्टेबल फील नहीं होती, मीन्स आपको बार-बार उठ करके इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस रिमोट कंट्रोल में, जो फीचर्स मोड दिया गया है, और एयर कंडीशनर से आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड होती है इन नाइट मोड। तो इस इम्पोर्टेंट फीचर्स का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो बटन दिया गया है साइड में, ये एक डमी बटन है, मतलब इसको आप प्रेस करोगे कोई भी फीचर तो फिर मोड ऑन नहीं होता है। एंड इन लास्ट नीचे की तरफ आपको 3 बटन मिलेंगे, ऑफ, कैंसिल एंड ऑन। यहाँ से आप टाइमर को ऑन कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद एसी आपका ऑफ हो जाएगा। वन टाइम ऑन बटन को प्रेस करोगे, यहाँ पे टाइमर आपको शो होगा 7 आवर्स, 8 आवर्स। ठीक है, और इसको कैंसिल करने के लिए कैंसिल बटन को वन टाइम आपको प्रेस करना है, यहाँ से मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। अब गाइस इसका यूज़ आप रात में कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद ये अपने आप बंद हो जाए, या दिन में भी कर सकते हो कितने घंटे बाद ये आप एयर कंडीशनर आपका बंद हो जाना चाहिए। साथ ही में वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका जो डिस्प्ले है वो आपको बैक लाइट के साथ मिलता है, मीन्स रात में जब आप
इसको देखना हो, क्योंकि डाइकिन एसी में जो कुछ एयर कंडीशनर के मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें आपको डिस्प्ले नहीं मिलता है, तो इसमें उस कंडीशन पे रिमोट में आप यहाँ पे बैकलाइट का ऑप्शन दिया गया है और खुद आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे चल रहा है, कौन सा मोड आपने ऑलरेडी एक्टिवेट किया होगा। अभी मैं स्लाइड को ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बैक लाइट के साथ आपको मिलेगा, जिससे नाइट में भी यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो गाइस, आपने अगर डाइकिन का 1.5 टन में 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशन परचेज़ किया है और रिमोट को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मिल जाएगी। कैसे की बटन्स को यूज़ करना है, कौन-सा मोड को एक्टिवेट कब करना है, किस की बटन से करना है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।